आए और आगे के प्राणायाम आप कराएँ। सभी को मेरा नमस्कार। बढ़ते हैं आगे की साधना की ओर, प्राणायाम की तरफ। आसनों के पश्चात प्राणायाम। सभी एक सुखद स्थिति में बैठे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, आलती पालती, जिस स्थिति में आप अधिक देर तक बैठ सकें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। अभी हमने हंसी का अभ्यास किया है, तो मुस्कुराहट का भाव चेहरे पर बनाकर रखें। सबसे पहले हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटने पर रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास करेंगे सभी। नेत्र बंद है। एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। दोबारा से गहरा लंबा श्वास भरें। मूल बंद लगाएं और श्वासों को नासिका के माध्यम से झटकना प्रारंभ करें। श्वास बाहर रीढ़, नाभि रीढ़ से जाकर लगेगी। एक सेकंड में एक बार श्वास झटके और 60 सेकंड में 60 बार। कंधे गर्दन बिल्कुल सीधे रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम। प्राणायामों को राजा कहा जाता है। पेट से संबंधित सारे रोग तो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मन बिल्कुल शांत। बात चल रही थी हल्दी की, तो हल्दी को हम चेहरे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। चेहरे पर चमक लाने के लिए। चेहरे पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं काले से, एंकले बन जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है हल्दी का। नींबू के रस में थोड़ी सी हल्दी की मात्रा मिलाएं अपने चेहरे के अकॉर्डिंग और उसे मिक्स करें और चेहरे पर लगाएं। तब तक रखें जब तक सूख ना जाए, और सूखने के बाद उसे आप नॉर्मल पानी से धो दें। ये उपाय आप रात के टाइम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपके चेहरे पर चमक आने लगती है। या फिर आप कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी की मात्रा मिलाकर उसे मिक्स कर कर चेहरे पर लगाएं।
सूखने के पश्चात आप उसे धो दें। ये छोटे छोटे उपाय सभी को वैसे पता रहते हैं, लेकिन हम उपयोग नहीं करते हैं नॉर्मल तरीके से। आजकल लोग एलोपैथिक दवाइयों में ज्यादा विश्वास करने लगे। नॉर्मली मिल जाती है, सभी दुकानों पर जाते हैं, लेकिन घर पर जो हमारी औषधियां हैं, घर में ही है, किचन में है, तो आप उसे ज्यादा उपयोग में लाएं। उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। कई बार एलोपैथिक दवाई से साइड इफेक्ट होने लगते हैं, लेकिन घरेलू उपाय करने से साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप घरेलू चीजों को ज्यादा उपयोग में लाएं। कपालभाति प्राणायाम करते रहें। जब आप थक जाएं, श्वास बाहर करके दोबारा से श्वास भरें और फिर से सांसों को झटकना प्रारंभ करें। हल्दी को हम क्लींजिंग की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से बेसन में हल्दी मिलाएं, कच्चा दूध मिलाएं और उससे उसे पेस्ट की तरह बना लें। पेस्ट की तरह बनाकर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें। चेहरे पर पेस्ट की तरह लगाएं और फिर सूख जाने पर ठंडे पानी से उसे धो दें। हल्की सी आप मसाज करना चाहें तो मसाज करें। चेहरे पर व्हाइट सेट्स या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं इस उपयोग करने से। धीरे धीरे पूरा श्वास खाली करें। अधिकतम श्वास खाली करके तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। यथाशक्ति रुके, ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलें। दोबारा से गहरा लंबा श्वास भरें। अधिकतम जब श्वास भर जाए तो बंदों को लगाएं। रुकना संभव ना हो तो बंदों को खोलें, श्वास खाली करें। लेते बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। इसी अवस्था में रहेंगे सभी। बाह्य प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है, त्रिबंध प्राणायाम भी इसे कहा जाता है। गहरा लंबा श्वास भरना है। गहरा लंबा श्वास भरने के बाद झटके से श्वास खाली करना है। झटके से जब आप श्वास खाली करेंगे तो नाभि रीढ़ से जाकर लगेगी और पूरा श्वास खाली हो जाएगा। उसके बाद आपको मूल बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है और फिर जलंधर बंद लगाना है। करेंगे सभी एक साथ। गहरा लंबा श्वास भरें।
पूरा श्वास झटके से खाली करके तीनों बंद लगाए। अपनी क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे धीरे बंदों को खोलें। दोबारा से करेंगे। करते रहें, 3 से 4 बार अभ्यास करें। त्रिबंध प्राणायाम के बहुत ही अच्छे लाभ है। पेट के रोग, गले के रोग, गुदा के रोग सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के लिए जीवा को तालू से लगाएं और ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। अब हमें क्या करना है, जीवा हमारी तालू से लगी हुई है, हमें गले से श्वास भरना है और गले से ही श्वास खाली करना है, खराटे की तरह। जब श्वास अंदर जाएगी और बाहर आएगी तो गले से टकराते हुए करेंगे शुरुआत। श्वास भरते जाए, अधिकतम श्वास भर जाए तो उसके बाद धीरे धीरे श्वास खाली करें। उज्जाई प्राणायाम नाम से ही हमें पता चलता है कि प्राणों पर विजय पाने के लिए उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। गले के सारे रोग दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। थायराइड जैसी समस्या धीरे धीरे समाप्त। करते रहे।
एक आवृत्ति और लेंगे। धीरे धीरे वापस। नेत्रों को बंद करके श्वास सामान्य। उज्जाई प्राणायाम के बाद अपने गले को थोड़ा सा सहलाएं। गले में जो खराश आई है उसके लिए आएंगे धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर। बढ़ते हैं ध्यानात्मक प्राणायाम। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए सभी स्थिति बनाए, मुद्रा बनाए। दाएं हाथ साए। सभी पुराने साधक साधिकाएं सभी जानते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्रणव मुद्रा में। दाएं नासिका से श्वास भरे, बाएं से खाली करें। बाएं से भरे, सॉरी दाएं से भरे, बाएं से खाली करें। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरे, दाएं से धीरे धीरे श्वास खाली करें। फिर दाएं से धीरे धीरे श्वास भरें, बाएं से धीरे धीरे श्वास खाली करें। जितना समय श्वास भरने में लगाए उतना ही समय श्वास खाली करने में लगाए।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने ईश्वर को याद करते रहे, सांस भरते रहे और छोड़ते रहे। गहरा लंबा श्वास करने के लिए आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। श्वास भरे तो गायत्री मंत्र, श्वास छोड़े तो गायत्री मंत्र, या फिर ओम नाम का उच्चारण आप कर सकते हैं मन ही मन। श्वास भरे तो, श्वास छोड़े तो ओम। मंत्र का सहारा लेने से श्वासें जो है लंबी हो जाती है। जब बाएं नासिका से श्वास बाहर जाता है तब धीरे धीरे वापस आए। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके ही वापस आना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नेत्र बंद करें, मन बिल्कुल शांत। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों कोहनियां आसन के समानांतर, अंगूठा कानों के छिद्र पर, अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी नाक के नीचे और चौथी होंठ के नीचे। 3 बार ओम नाम का अंदर अंदर गुंजन करेंगे भंवरे की भांति। गहरा लंबा श्वास भरें। धीरे धीरे वापस भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही अच्छे लाभ है इसके। मस्तिष्क के सारे रोग तो दूर हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें कानों में प्रॉब्लम हो रहती है वो भ्रामरी प्राणायाम ना करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। मन ही मन ओम नाम का उच्चारण करते रहें, होठों को बंद करके। अपने ईश्वर का ध्यान करें। अपना ध्यान धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ले जाएं। तिलक बिंदी वाले स्थान पर 2 इंच अंदर अंधकार से उजाले की ओर अपने इष्ट देव का दर्शन करें।
अपने इष्ट को प्रणाम करें। मन ओम नाम का उच्चारण करते रहें। महामंत्र ओम मंत्र। ध्यान से वापस आने के लिए ओम नाम का उच्चारण। गहरा लंबा श्वास भरें। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति देव शान्ति सामा शान्तिरेति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति को अपने मन मस्तिष्क में समाहित होने दें। खुद भी शांत रहे, औरों को भी शांत रहने की प्रेरणा देते रहे। दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़े। प्रातःकालीन बेला में अपने प्रभु का वंदन करें। दोनों हाथों में घर्षण अधिक से अधिक उजाला है। आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। मस्तिष्क पर लगाएं और समग्र शरीर पर लगाएं। जहाँ दुख दर्द वहां अवश्य लगाएं। अंगूठे के पास वाली दो उंगली से धीरे से पलकों को सहलाते हुए नेत्रों को खोलें। आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी को नमन। धरती माता को नमन। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर साधना आज की। आदरणीय लक्ष्मी बहन जी धन्यवाद।
आप सभी का धन्यवाद कि आप जुड़े रहे और आज हमने हल्दी औषधि के बारे में बात करी। हम अगले हफ्ते फिर एक नई औषधि के लिए बात करेंगे जो आपकी रसोई में से ही एक होगी। तो आगे हमारे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय सर ओम जी। हरिओम जी, नमस्कार, धन्यवाद टीम फ्राइडे। आज सभी ने हल्दी पर कुछ न कुछ जानकारी अवश्य एकत्रित की और उसको हम सब तक पहुंचाया। इसके लिए आभार आपका। आपने पूरी मेहनत के साथ जानकारी जुटाई और हमें उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त एक विशेष बात और रही कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि 31 की संख्या थी, इस वक्त भी 31 ही है, तो इसके लिए भी तालियां हो जाएं, तालियां बजा सकते हैं आप। और इस संख्या का श्रेय आदरणीय रवि जी को जाता है। रवि जी फ्राइडे की साधना के लिए विशेष रूप से एक निमंत्रण कार्ड बनाते हैं और सभी को पर्सनली भेजते हैं। उसी का प्रभाव है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते हैं। तो रवि जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया ट्रेंड आपने चालू किया, बहुत अच्छा लगा कि आप पर्सनल, चाहे मैं हूं चाहे और भी साधक साधिकाएं हों, उनको आप पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि कल की साधना से आप अवश्य जुड़े। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और गुणकारी हल्दी के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी, तो उसके बारे में यही बोलना चाहूंगा मैं कि वीडियो आदरणीय विष्णु गुप्ता जी ने बना ली है। उनके चैनल पर आप जाकर इस जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं और अपने लिए जो भी चीज आपको लाभकारी हो उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूंगा, जहां हल्दी को दूध में या कहीं मिलाकर खाने पीने वाली बात है, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उसकी अधिकता ना करें, क्योंकि अधिकता जो होती है ना, वो कभी कभी नुकसान दे जाती है। तो इसलिए अधिकता नहीं, लिमिट में उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो लाभकारी होती है। तो सभी साधक साधिकाओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलते हैं आदरणीय विष्णु जी की ओर। विष्णु गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय रवि भाई जी। आज की सुंदर साधना, बहुत सुंदर साधना आपने, आपकी टीम ने कराई। आदरणीय जो आदरणीय लक्ष्मी जी थी, एक बात और शेयर की थी, एक कुछ फोटो शेयर किए थे आदरणीय रवि जी ने। अयोध्या गए थे, पहले तो हम फैजाबाद के नाम से ही जानते थे और अयोध्या का नाम सुना करते थे, तो कभी उधर गए नहीं थे। मस्तिष्क में आता था ये अयोध्या क्या है और फैजाबाद क्या है। अयोध्या में फैजाबाद है, फैजाबाद में अयोध्या है। लेकिन अब उसके बारे में भी मालूम हो गया कि भाई फैजाबाद, उसका नामकरण बाद में कर दिया गया था, वास्तव में अयोध्या ही है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हो चुका है, अपने कुछ संस्मरण जो है वो अयोध्या के बारे में आदरणीय रवि जी बताएं, अगर चाहे तो। सभी को अभी लास्ट में न्यू ईयर पर अयोध्या गया था, तो फैजाबाद की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो फैजाबाद में अयोध्या आता था पहले। अभी फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है और अयोध्या जंक्शन बना दिया है। मैं तो फैजाबाद अभी खत्म हो गया, तो उसके बदले उसका नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। और अयोध्या में एक भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है श्री राम का। तो वहां पर जो पहले भगवान श्री राम पूरी छावनी बना रखी थी, वहां पर पहले टेंट में हुआ करते थे। तो अभी उनका एक सुंदर विशाल छोटा सा मंदिर अभी बनाया है, जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित करी है, वो चंदन की लकड़ी का बनाया गया है पूरा। तो अभी उनका बाकी दिव्य मंदिर का जो भव्य कार्यक्रम है वो प्रगति पर है, काफी तेजी से वहां चल रहा है और काफी सारी अलौकिक वहां चीजें हैं। जन्मदिन मुबारक हो। राम राम। वीडियो ऑन कर रही है तो मैं क्लास में बोल दूं?
बोल दो जी, अरे बोल बोल दो दे किसका फिर। बर्थडे है, बोल दो बहन जी किसका बर्थडे है, हम भी विश कर देंगे। अयोध्या अयोध्या का जो तो प्रसंग है वो समाप्त होने दीजिए, उसके बाद फिर करें। तो वहां पर काफी सुंदर चीजें हैं। सरजू घाट है जो काफी अभी भव्य बना दिया गया है। 6 किलोमीटर में सरजू का घाट है जहाँ पे स्नान करने की काफी अच्छी व्यवस्था है। और साथ में हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सकते हैं हम वहाँ पर, हनुमान जी के, जहाँ पर भक्त हनुमान जी का मंदिर है। सब जगह अलग अलग हनुमान जी स्थापित हैं, ऐसे ही अयोध्या में भक्त हनुमान जी का मंदिर है जो हनुमानगढ़ी में है। कनक महल है, दशरथ महल है, और वहाँ बिरला मंदिर भी है, सीता की रसोई है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने वाली है। वहाँ पर कार सेवा का एक अलग स्थान है जहाँ पर जो कार सेवा चलाई गई थी, जहाँ पर मॉडल रखा हुआ है अभी भी अयोध्या नगरी का, अयोध्या भव्य मंदिर का। तो वो सारी चीजें देखने लायक हैं। और जहाँ पर अभी कार्य प्रगति पर है, कार्यशाला है, काफी बड़ी कार्यशाला है जो पुराने पत्थर पर वहाँ नक्काशी चल रही है। तो दिन रात वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम करते हैं, अच्छे इंजीनियर की देख रेख में उस मंदिर का कार्य हो रहा है। तो बस यही मेरा अच्छी यात्रा रही, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हरिओम रवि जी, आज हमारी छोटी बहन अलका जी का जन्मदिन है, उसको विश कर रही थी मैं। अच्छा जी, अच्छा, चलो अलका जी बहुत बहुत बधाई आपको अवतरण दिवस की। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई अलका जी आपको। धन्यवाद रीना जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू रीना जी। अलका जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, थैंक यू अखिलेश जी। बहुत 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 बधाई हो आपको जन्मदिन की। शुभकामनाएं। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू लक्ष्मी जी, धन्यवाद विष्णु जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अलका जी, बहुत बहुत अलका शुभकामनाएं। जी आपको धन्यवाद बहुत सर। बहुत जन्मदिन की बधाई हो। धन्यवाद दीदी। अलका जी के बारे में एक बात मैंने कहनी थी कि इनको सप्ताह में एक बार हम देखते हैं आधे घंटे के लिए, लेकिन मैंने कभी इनके दांत नहीं देखे थे। हमेशा मुंह बंद रहता था और सीरियस, ना कभी मुस्कुराई ना कभी हंसी, एकदम ऐसे की तरह बैठी हुई है। लेकिन आज जो है हंसते हुए भी दिखाई दिए और दांत भी दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगता मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सोनिया जी। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अलका जी, हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे आप। थैंक यू शालिनी जी। जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू पूनम, धन्यवाद पूनम जी। अलका जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू बबीता जी। अलका जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद रणदीप जी। बार बार दिन मैनी ये हैप्पी गाए, रिटर्न्स ऑफ द डे अलका जी। बार बार दिल ये गाए, Thank you. तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत ही खुशी हुई मुझे आज के दिन आपसे जुड़कर, इतनी खुशियां लेकर, आशीर्वाद लेकर। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। अब अलका जी आगे से ना आपको हंसते हुए कराने होगा, ये ध्यान रखना है। सीरियस होके नहीं कराने बिल्कुल भी। ठीक है। तो आप सभी साथियों का, जैसा आदरणीय अरोड़ा जी ने बताया था कि आज संख्या हमारी बहुत अच्छी रही। 31 तक तो देखी थी, लेकिन मैंने 32 भी देखी थी। तो जितने भी उपस्थित साधक थे, हम सबका आज की योग साधना में पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो।
और दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। इसी के साथ आज की सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।